हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 12 विषय इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से डाउनलोड करें। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 3 अंकों का। 25 से 28 तक के होगा आपका 6 अंकों का प्रश्न। 29 से 31 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिस पर आपको 8 अंक मिलेगा। बोर्ड पैटर्न के अनुरूप इस पेपर को दिया गया, तो इसी तरीके से आपको तैयार करना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो इस तरह से पहले आपको निर्देश दिया गया था, उसके नीचे आपको 20 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 अंक वाले प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना और इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको अच्छे से देख लेना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, इसके बारे में आपको लिखना है। मौर्य काल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये पहला और ये दूसरा प्रश्न हुआ। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, ये तीसरा प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय नाम क्या है, अगर इनका उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। किताब उल हिंद की भाषा क्या है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, महाभारत में श्लोकों की संख्या, विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय नाम, किताब उल हिंद भाषा क्या है, विष्णु भक्त को क्या कहलाते हैं, तो नयनार कहलाते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। उसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का स्रोत कौन सा है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो विष्णु भक्त को क्या कहते हैं, नयनार कहते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाती है। बहुपति प्रथा किसमें प्रचलित थी। महाभारत में कुल कितने खंड है। वीरशैव आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो ये उत्तर आप प्रश्नों को पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। उसके बाद है आपका बुद्ध प्रसितम की रचयिता कौन थे। सूफियों की संस्था को किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद आईन अकबरी किस किताब का एक हिस्सा है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव कब पड़ी थी, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो ये देख सकते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी, बुद्ध चरितम के रचयिता कौन थे, सूफियों की संस्था को किस नाम से जाना जाता था, आईन अकबरी किस किताब का एक हिस्सा है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव कब पड़ी थी। 21वां प्रश्न है, अशोक के धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या करें। स्वदेशी आंदोलन के कौन से दूरगामी प्रभाव पड़े, लिखिए, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। 22 नंबर का प्रश्न, अशोक के धर्म के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करें। स्वदेशी आंदोलन के कौन से दूरगामी प्रभाव पड़े, लिखिए।
गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन करें, मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ पर प्रकाश डालिए। इन सब का अगर आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करिए। 3 अंक वाले प्रश्न हो गए। गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन करें, मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है 25वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन की ओर ले जाने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा पर पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे प्रश्नों को आपको करना है। आदिवासी के विषय में संविधान सभा में समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्नों को देख सकते हैं। इस तरह के साइमन कमीशन के ऊपर साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, भारत में इसका विरोध क्यों हुआ, संविधान में धर्मनिरपेक्ष का धार्मिक स्वतंत्रता को किन प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित किया गया। उसके बाद है आपका महाभारत की मुख्य कथा पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करती है, प्रमाणों सहित इस कथन का न्याय संगत सिद्ध कीजिए। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साइमन कमीशन हो चाहे वो आदिवासी के बारे में हो, आदिवासी के विषय में संविधान सभा में समस्याओं की व्याख्या कीजिए और वो क्या चाहते हैं इसके बारे में आपको उत्तर करना है। महाभारत की मुख्य कथा पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करते प्रमाणों सहित इस कथन का न्याय संगत सिद्ध कीजिए। बौद्ध और जैन संप्रदायों के आंदोलनों को धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसी तरह के प्रश्नों को आपको तैयार करना है। फिर आपका 28वां प्रश्न है, एक मानचित्र पर प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया भारत के मानचित्र पर दर्शाने तक्षशिला, कन्नौज, अरब सागर, उसके बाद है आपका धान्य कटक है, आपका वाराणसी है, यहाँ पर प्रयागराज है। ये इस तरह से आपको करना है। भारत के मानचित्र पर दर्शाना है बंगाल की खाड़ी, वैशाली, अरब सागर, पाटलिपुत्र, चोर राज्य और शिशुपालगढ़। तो ये आपको मानचित्र पर कोई 5 को दर्शाना है। साइमन कमीशन के क्या परिणाम लिखे, संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण रहेगा। स्वतंत्रता के समय भारत में कई समस्याएं थी, किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। 29वां प्रश्न हो गए। तो यहाँ पर से आपको ये प्रश्नों को कर लेना है। फिर आपका है अगला प्रश्न, 1857 के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को करना है। 1857 के विद्रोह की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 1857 विद्रोह से क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा पर पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख 6 व्यक्तियों के योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा सहित आपको प्रश्नों को अभी से याद करना शुरू कर दे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन्हीं प्रश्नों को आपको तैयार करना है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन दीजिए। तो इस तरह से आपको सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।